नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय वायुसेना ने रविवार को 91वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बमरौली वायुसेना केंद्र में शानदार परेड का आयोजन किया गया। इस समय प्रयागराज में वायुसेना का एयर शो हुआ। जानकारी के मुताबिक सुखोई से लेकर तेजस और राफेल सहित करीब 100 फाइटर प्लेन के साथ भारतीय योद्धा वायुसेना के दमखम का प्रदर्शन कर रहे थे। वायुसेना स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने लिखा, वायुसेना दिवस पर सभी भारतीय वायु सैनिकों और उनके परिवार को शुभकामनाएं। भारत को भारतीय वायुसेना की वीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण पर गर्व है। उनकी महान सेवा और बलिदान ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा आसमान सुरक्षित है। इस एयर शो कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि थी। राजस्थान में भाजपा के पोस्टर पर बवाल हो गया है। पोस्टर बॉय बुजुर्ग किसान माधुराम ने साफ साफ इनकार किया है कि उन पर ना तो कर्ज है, ना ही कोई जमीन नीलाम हुई। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, किसान माधुराम के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि इस घटना से भाजपा का चाल चरित्र और नीयत स्पष्ट हो गई है और अब भाजपा वाले किसान माधुराम के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। किया काम दिल से, कांग्रेस फिर से। नारा देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा, भाजपा के पोस्टर में जिस किसान का जमीन कुर्क के नाम पर फोटो लगाया गया वो किसान मुझसे मिला। उसने मुझसे कहा कि भाजपा वालों ने मेरी फोटो लगाकर मेरी बेइज्जती की है। मेरी कोई जमीन कुर्क नहीं हुई है और ना ही मैंने कोई लोन लिया है। मेरी फोटो की वजह से मेरी गुडविल कम हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में कई अहम निर्णय लिए हैं। उन्होंने प्रदेश में नवीन स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन सहित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करने की मंजूरी दी है। जैसलमेर की पंचायत समिति के 12 ग्राम पंचायत मुख्यालयों और पंचायत समिति जैसलमेर के 2 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इनमें पंचायत समिति सम के बीदा, मोढ़ा और हनाव, छतागढ़, सगरों की बस्ती, कोहरा, छोड़, दबड़ी, फुलिया, सलखा, हटाटर व राधवा ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा पंचायत समिति जैसलमेर के रिधवा और सोढ़ाकोर ग्राम पंचायत मुख्यालय शामिल हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर का वर्दी भत्ता बढ़ा दिया है। अब टेक्नीशियन व रेडियोग्राफर्स को नर्सिंग कर्मियों के समान वर्दी भत्ता मिलेगा। लैब टेक्नीशियन एवं रेडियोग्राफर संवर्ग के कर्मचारियों को 2250 रुपए के स्थान पर 2750 रुपए प्रति माह वर्दी भत्ता मिलेगा। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। टिकट के दावेदारों के समर्थक शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। भाजपा की ओर से पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को टिकट के दावेदारों के शक्ति प्रदर्शन और कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने की हिदायत दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सवाई माधोपुर जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, सह प्रभारी सोमकांत शर्मा ने भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित को निर्देश दिए हैं कि भाजपा के सभी जिला, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, शक्ति केंद्र और बूथ के कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों के समर्थन में सार्वजनिक गतिविधियों, सभा और शक्ति प्रदर्शन में शामिल नहीं होने के निर्देश दिए हैं। अमृतसर कनाडा भारत के बीच विवाद के चलते गुरदास मान का कनाडा टूर अखियां उड़ी दियां को स्थगित कर दिया गया है। कनाडा में शो आयोजित करने वाले गुरजीत बल प्रोडक्शन हाउस ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की है। प्रोडक्शन हाउस ने प्रशंसकों से इसके लिए माफी भी मांगी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के खुली बहस के चैलेंज को लेकर सियासी घमासान मच गया है। सीएम भगवंत मान ने भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस के प्रदेश प्रधानों को कहा है कि रोज रोज की किचकिच के बजाय ये सभी लाइव बहस करें। इसके जवाब में भाजपा के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा व अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने चैलेंज मंजूर कर लिया है। जाखड़ ने कहा कि हम पंजाब के हर मुद्दे पर बहस करने के लिए हर समय तैयार हैं। बस ये बताओ कि पानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में घुटने क्यों टेके। हमास व इजरायल के बीच शुरू हुई जंग के बाद एयर इंडिया ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव से आने जाने वाली सभी उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। एयरलाइंस ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा, पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के लिए तेल अवीव से हमारी फ्लाइट्स 14 अक्टूबर 2023 तक निलंबित रहेंगी। इस दौरान किसी भी फ्लाइट्स में कंफर्म रिजर्वेशन वाले लोगों की मदद की हर संभव कोशिश करेंगे।
एयर इंडिया की तेल अवीव के लिए वीकली 5 फ्लाइट है। ये दिल्ली से सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को तेल अवीव के लिए उड़ान भरती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के पूर्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रविवार को नीमच और रतलाम के दौरे पर पहुंचे। यहां आयोजित प्रबुद्ध जन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो मध्य प्रदेश भी देश में तीसरा सबसे विकसित राज्य होगा। देश और प्रदेश में ऐतिहासिक विकास के लिए मध्य प्रदेश और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम में मौजूद प्रबुद्धजनों से की है। डूंगरपुर जिले में पुलिस की कमजोर पड़ती नकेल के चलते बसों एवं राहगीरों पर सांझ होते ही पथराव की घटनाएं आम हो गई हैं। इसी बीच बदमाशों ने रविवार को सुबह जयपुर से असारवा जा रही सुपरफास्ट ट्रेन पर भी पथराव किया। इससे ट्रेन की कांच क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं यात्री बाल बाल बच गए, किसी को कोई चोट नहीं आई है। राजस्थान में कथित महिला अत्याचार को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के कुछ देर बाद ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर महिला अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल कलराज मिश्र से मिला। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पिछले 48 घंटे में प्रदेश में 13 अलग अलग जगहों पर महिला अत्याचार की घटनाएं हुई है। हमने राज्यपाल को ज्ञापन देकर गृह मंत्री से त्याग पत्र देने की मांग की है। हमने संवैधानिक प्रमुख को कहा है कि अब उनकी दखल अंदाजी की आवश्यकता है। हमें मजबूर होकर राजभवन का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। राजस्थान सरकार ने जातिगत सर्वे करवाने का फैसला किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में शनिवार देर रात आदेश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को दिन में एक कार्यक्रम में सर्वे कराने की बात कही थी। आचार संहिता से पहले सरकार का ये बड़ा दाव माना जा रहा है। सर्वे में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर के संबंध में जानकारी और आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। राजस्थान के सरकारी कर्मचारी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाएंगे तो सरकार भी उन्हें वेतन वृद्धि समेत अन्य सहूलियत देगी। सरकारी नौकरी में रहते हुए कर्मचारी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा तो आर्थिक फायदा होगा। उन्हें स्पेशल अलाउंस इंक्रीमेंट दिया जाएगा। चुनावी साल में हर वर्ग को खुश करने की साथ ही राज्य सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए EKYC नहीं कराने वाले किसानों का योजना के तहत मिलने वाली 15वीं किश्त का भुगतान अटक सकता है। EKYC करवाने के लिए अंतिम तिथि बार बार बढ़ाए जाने के बावजूद किसान रुचि नहीं दिखा रहे हैं। राजस्थान में ऐसे किसानों की संख्या 12,74,972 और सीकर जिले में 39,238 है। राजस्थान में चुनाव नजदीक आते आते धीरे धीरे चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में पाली में शनिवार को RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने पहली बार पाली जिला मुख्यालय पर चुनावी सभा की। इस चुनावी सभा में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों, सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि शनिवार को पाली में लोढ़ा स्कूल के बाहर RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जनसभा कार्यक्रम को संबोधित किया था, जिसमें सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल 3 घंटे देरी से यानी रात 10 बजे पाली पहुंचे और 12 बजे तक जनसभा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।